भैया वो मैं फोकस कैसे इंक्रीज करूँ? अगर आप भी ये सवाल पूछते हैं तो इसका मेरे पास एक पक्का जवाब है एंड एक पक्का सॉल्यूशन है। देखो फोकस एक ऐसी चीज है जो अगर आपकी लाइफ के अंदर है तो आप सारे वर्क बिना किसी दिक्कत बिना किसी परेशानी एंड साफ साफ कर सकते हो। फोकस बेसिकली आपको क्लियरिटी देता है आपकी लाइफ के अराउंड एंड फोकस को पाना इतना ही आसान है जितना खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि रील्स चलाना, इंस्टाग्राम देखना बहुत ईजी होता है एंड क्योंकि फोकस के ऊपर लोग बोलते हैं कि ये खाओ, वो करो, वर्कआउट करो, बुक रीडिंग करो, डूम स्क्रॉलिंग मत करो, दीवार घूरो। लेकिन मैं भी करता हूँ बट जो एक्चुअल साइकोलॉजी है फोकस के पीछे कैसे हम फोकस को बढ़ा सकते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसको समझने के लिए हमको कुछ साइकोलॉजिकल पाथ को समझना होगा। स्टेप नंबर 1 हमारा ये है कि आपको फोकस के लिए एंटी फोकस मेथड अपनाना पड़ेगा। मतलब आपको अपनी लाइफ से वो चीजें निकालनी होगी जो आपका फोकस डिजर्व नहीं करती है। जो पानी होता है वो कैसे फिल्टर होता है? हम पानी को अलग नहीं करते गंदगी में से, हम गंदे पार्टिकल्स को अलग करते हैं पानी में से, तभी पानी साफ होता है। तो आपको पानी को साफ करने के लिए गंदे पार्टिकल्स को अलग करने पड़ेंगे। आरओ बेसिकली यही करता है एंड आपको अपनी लाइफ में फोकस को लाने के लिए ऐसी चीजों में फोकस नहीं देना जहां फोकस डिजर्व नहीं करती है। जैसे कि सोशल मीडिया, मतलब मीम्स वगैरह, ब्रेन रॉट चीजें जो आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करती है। पॉर्न हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, रील्स हो गया, कुछ भी चीज हो गई, गूनिंग हो गया, कहीं फालतू इंसान से बात करना हो गया, किसी ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना हो गया जो बहुत नेगेटिव हो और आपके अंदर भी नेगेटिविटी डाले। कोई ऐसा फूड हो गया जो कि आपको स्लगिश फील कराए। अगर सुबह सुबह उठते में चाय पीऊँ ना तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, मेरा माइंड काम नहीं करता, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, बिकॉज सुबह सुबह चाय चाय पीने से मेरे बॉडी में शुगर राइज होता है। एंड एक बार तो क्या, मैं शाम को वॉक करने गया था पास में, तो मैंने और मेरे भाई ने धूप के अंदर गन्ने का जूस पी लिया और गन्ने के जूस में इतनी ज्यादा शुगर थी कि हम दोनों से, मतलब हम दोनों इतना ज्यादा बेहोशी में वॉक कर रहे थे क्योंकि शुगर स्पाइक बहुत हो चुका था। ये चीज मेरा फोकस डिजर्व नहीं करती है। तो आपको इन चीजों से अपना फोकस निकालना होगा। फोकस यहाँ से निकालना है क्योंकि जब आप फोकस इन चीजों में नहीं दोगे, आपको फोकस कहाँ देना है आप समझ जाओगे। जैसे कि मुझको कंटेंट क्रिएशन में, स्किल्स में, कोडिंग में, पढ़ाई में, लाइफ में, करियर में, लोगों को सिखाने में, लोगों को एक्चुअली में उनकी लाइफ का पर्पस समझाने में मेरा फोकस जाता है, तो मैं उस चीज में फोकस देता हूँ। और जब मैं इन चीजों में फोकस करता हूँ कि यार लाइफ में पर्पस में ये में, तो यहाँ फोकस नहीं लग पाता बिकॉज मेरा फोकस है ना वो डिस्ट्रैक्ट होकर सोशल मीडिया, डूम स्क्रॉलिंग वगैरह वगैरह चीजों पे चल जाता है। एंड इसको हटाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि इन चीजों को पहले बंद कर दूं जो मेरा फोकस डिजर्व नहीं करती है, देन फिर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि देन फिर मेरे पास चीजें वही बचेगी जो मेरा फोकस डिजर्व करती है एक्चुअली के अंदर। अब स्टेप नंबर 2 है, अब जब आप अपना फोकस उन चीजों से हटा दोगे जो चीज आपका फोकस डिजर्व नहीं करती है, तो आपके पास एक खाली स्पेस है। अब उस खाली स्पेस आपको करना है क्या? आपको एक्शन लेने हैं। स्क्रोलिंग बंद कर दो एक दिन के लिए, तुम बहुत एम्प्टी फील करोगे, तुम्हारा माइंड खराब रहेगा, तो तुम्हें फिर करना क्या? तुम्हें उन चीज में एक्शन लेना है। जो तुम्हारा वर्क है, स्किल तुम कर रहे हो, उसमें काम करो ना यार। ये वीडियो थोड़ी सी रेपिटेटेड वीडियो है मेरी कल की ऐसे, बट सेम चीज मेथड काम करती है। अब तुम खाली स्पेस के अंदर काम करो। फोकस कैसे बढ़ेगा? जब तुम काम करोगे, खाली टाइम है, खाली स्पेस है, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम फोन नहीं चला रहे, गुड, पर फोकस तब बढ़ेगा जब तुम कुछ काम करोगे ना यार। मैं बैठे बैठे अपना पूरा यूट्यूब की वीडियो को एडिट कर रहा था, एक सिस्टम डिजाइन कर रहा था, सोच रहा था, तो वहां मेरा फोकस उसके ऊपर था। मैं सुबह क्लास में गया, मेरा पूरा फोकस ब्लैक बोर्ड के ऊपर था, सर के ऊपर था, समझाने के ऊपर था। तभी मैं इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है बिना पेन को उठाए, मैं सॉल्व कर रहा था इक्वेशन को, क्योंकि मेरा फोकस ब्लैक बोर्ड के ऊपर था। मेरा फोकस मैं एक्चुअली में ब्रेन में एक्शन ले रहा था। मैं फालतू बैठ के ऐसे यार आज यहाँ जाओ कर देंगे, आज से घर पे या फिर वो बनेगी, भिंडी बनेगी, मैं ये नहीं सोच रहा था। मैं एक्शन था, मैं प्रेजेंट था वहां। तो इस चीज से ही फोकस बढ़ता है। स्टेप नंबर 3 मैंने स्टेप नंबर 2 में ही उसका थोड़ा सा जिक्र कर दिया है एंड वो है प्रेजेंट रहना। इफ यू आर नॉट प्रेजेंट इन योर रियल लाइफ देन यू आर नॉट फोकसिंग ऑन एवरीथिंग। फोकस मतलब क्या है? तुम कितने प्रेजेंट हो। महान लोग होते हैं, ज्ञानी साधु होते हैं, वो अपने खाना खाने में 40-50 मिनट लगा देते हैं क्योंकि उनको पता है ये चीज हमारा फोकस डिजर्व करती है। वो अलर्ट है, इतने वो प्रेजेंट है मोमेंट के अंदर। सो यू हैव टू बी प्रेजेंट, यू हैव टू बी इन दैट मोमेंट। आपको अपने ख्यालों में खोना नहीं है। सैड सॉन्ग सुन लो, सुनो कोई बात नहीं, पर सैड सॉन्ग सुन के अपने नॉस्टैल्जिया हिट मत करो, फालतू बातें सोचो मत कि वो चीजें बीत चुकी है। मेरा कॉलेज का लास्ट ईयर, अगर मैं सोचूं कि मेरा कॉलेज बीतने वाला है, मैं तो पागल जाऊंगा ना। फिर मैं फिर नॉस्टैल्जिया में खो जाऊंगा। मैं बच्चे देखे हैं जो कि गाना गा रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं, कॉलेज एंड कॉलेज एंड। मैं नहीं कर रहा ऐसा, कोई मुझे पता है इस तो होगी तो होगी। व्हाई आई शुड फील सैड? तो यू शुड बी प्रेजेंट इन योर रियल लाइफ। मैं ब्लैक बोर्ड पर देख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था बिकॉज आई एम प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। मैं भी वर्क कर रहा हूँ बिकॉज आई एम प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। यू हैव टू बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। एंड लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, if you are not prioritizing your work, if you have no purpose, if you have no life, if you have no goals in your life for weekly goals, then you are not able to be focused in your entire life. You have to be focused, you have some goals. मेरे goals क्या है कि मुझे अपने सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज करने हैं, लोगों में कोर्स बेचने हैं, एक्चुअली में खुद की वैल्यू स्टैंडर्ड करनी है। तो मेरी ये गोल्स है, मुझे वीडियो शूट करनी है, एडिट करनी है, ये मेरे गोल्स है। इसकी वजह से मैं फोकस रह पाता हूँ, इसकी वजह से मैं काम कर पाता हूँ। तुम बिलीव करोगे, मैं अभी बैठ के, मैंने 1 घंटे बैठ के मैं यूट्यूब पे काम कर रहा था, मैंने पानी भी नहीं पिया, ना मैं कहीं गया,
मैं जो लोग मुझसे बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मैंने उन पे ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मेरा फ़ोकस इस पर था। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी एंड ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैं इसे फ़ोकस कर पा रहा था। क्योंकि ये मेरा पर्पस बन चुका है, ये मेरा लाइफ़ बन चुकी है, ये मेरा गोल था। इसमें मेरा फ़ोकस इस पे था। बिकॉज़ दिस इज़ माय फोकस, दिस इज़ माय पर्पस। दैट्स हाउ आई एबल टू फोकस ऑन दिस थिंग। मेरा पर्पस बन चुका है। अगर तुम्हारी लाइफ़ में कोई पर्पस नहीं है देन यू आर नॉट बी एबल टू फोकस ऑन एवरीथिंग एंड एवरी सिंगल थिंग। अगर आपका फोकस कहीं पर नहीं है, आपका कोई पर्पस नहीं है, आपका कोई गोल ही नहीं है, आप सोचते हो स्कूल जाऊँगा, बैग आके घर पर जाऊँगा, कॉलेज जाऊँगा और घूमूँगा फिर आ जाऊँगा। सो यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग। मैं फोकस आउट कर रहा हूँ बिकॉज़ आई एम फोकस्ड, आई हैव पर्पस, आई हैव अ लाइफ। सो यू शुड हैव आल्सो हैव अ लाइफ एंड दैट्स हाउ यू मेक अ फोकस्ड थिंग। एंड अगर आपको वो ट्रिक्स जाननी है कि डाइट क्या रखें, क्या ट्रिक अपनाएँ, क्या हैबिट्स बनाएँ, वो वीडियो बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो कोई भी दिक्कत नहीं है। बट जो मेन शिफ्ट होता है वो साइकोलॉजिकली होता है। एंड देखो मैं अगर आपको बताऊँ कि डाइट ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ, तो देखो मैं बता सकता हूँ आपको कि आप ये खाना खाओ, ये चीज़ अप्लाई करो, बट ये तो कॉमन सेंस है कि आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, आपको कैफ़ीन लेनी चाहिए, आपको खुद को अलर्ट रखना चाहिए। ये बेसिकली एक नॉर्मल चीज़ है कि आपको हेल्दी रहना चाहिए। मैं बताऊँगा तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पैदा होगा। मैं बता दूँगा आपको कि क्या डाइट लो, क्या खाओ, कब पियो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बट मैं यहाँ पर साइकोलॉजिकली आपको समझा रहा हूँ एंड आपको समझना चाहिए। एंड यही था मेरा आज फोकस का ज्ञान। सुन लिया, मज़ा आया तो कुछ भी करो, मुझे मतलब नहीं है, बट ये मेरा ज्ञान आपको दे दिया, आप समझो समझो, आपकी मर्ज़ी है वरना भाड़ में जाओ। मेरे को मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता।